अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नान खताई बिस्किट्स। हम नान खताई बिस्किट्स को बेकिंग ओवन के बगैर ही बनाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो आप इस तरह नान खताई को घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जिस तरह ओवन में बनती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लें जिसमें ऐड करेंगे हम लोग घी आधा कप और साथ 2 चम्मच आपने घी को ऐड करना है। आपने तो घी ही यूज़ करना है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। और अब इसमें जाएगा 1 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उधर से बनाना सीख सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को अच्छे दोनों को मिक्स कर लेंगे। आपने इधर घी ही यूज़ करना है क्योंकि घी को जब भी हम लोग बेकिंग में बिस्किट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो घी से ही बेस्ट टेस्ट आता है और इससे ही डो अच्छे से बनेगी। तो आप इधर ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप लोग ले लें एक स्ट्रेनर यानी कि छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों को छान कर ही यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन को की चम्मच को आपने भरकर नहीं डालना बल्कि चम्मच लेवल कर कर आपने 1 कप मैदे में डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को डालने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। छानने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो डो होती है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। एयर बबल्स जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो भी क्रैक्स आते हैं डो में वो भी ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इस तरह के सारे क्रैक्स निकल जाते हैं और डो बहुत ही फाइन बन जाती है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या आप इसे हाथ की मदद से भी मिक्स करें, जिससे आपको बेस्ट लगता है आप उसके साथ इसे मिक्स कर लें। हम इसकी प्रॉपर डो बनाएंगे। अब हम इसे हाथ से भी मैं आपको मिक्स करके बता दिया है, इस तरह की इसकी डो बन जाएगी। अब आप इस तरह का कोई भी पैन ले लें और इसमें 2 ड्रॉप्स ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का कोई भी किसी बर्तन का ढक्कन ले लें, किसी भी बड़े बर्तन का ढक्कन यूज़ कर लें और इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लें। ऑयल से ग्रीस करने से हमारे बिस्किट्स नीचे से बहुत अच्छे से उतर जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे से, ढक्कन को भी और उस ट्रे को भी। ग्रीस करने के बाद अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे और आपने 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है वो इस्तेमाल करते हुए आपने इसे 1 चम्मच डो से निकाल लेना है। इससे ये होगा कि हमारी सारी नान खताएँ बिल्कुल बराबर यानी कि वज़न में एक जैसी ही बनेगी और इस तरह इसको रोल करते हुए आपने प्रेस कर कर बिस्किट्स बना लेने हैं। 1 चम्मच को यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि इस तरह हमारी नान खताई सब में एक ही वज़न से बनेगी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं बनेगी। मैंने अब सारी नान खताई को बिस्किट ट्रे में भी और उस ढक्कन में भी लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडे को आपने इसकी जर्दी को और सफ़ेदी को अलहदा कर कर इसे बीट कर लेना है। अब ब्रश की मदद से हम सारी नान खताई पे अंडे की जर्दी लगाएंगे। आपने सफ़ेदी इधर यूज़ नहीं करनी। अगर हम सफ़ेदी से इसके ऊपर लगाएंगे तो वो कलर अच्छे से नहीं आएगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको इसका भी अल्टरनेट मेथड बता देती हूँ। अब आपने हल्का सा उंगली की मदद से जर्दी को लगाना है और सारी नान खताइयों के ऊपर अच्छे से लगा देना है। आपने ऊपर वाली सतह पर अच्छे से लगा देना है। लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर बादाम कटे हुए लगाएंगे। बादामों के अलावा अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता है आप वो भी लगा सकते हैं। पीनट लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं या सिंपल ही इसे रहने दें। एक ट्रे को हम लोग बादामों के साथ डेकोरेट करेंगे और दूसरी सिंपल ही रखेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का बर्तन, इसके नीचे बिछा लिया है नमक। अब इसके ऊपर कोई भी आप इस तरह का स्टैंड रख दें और इसके ऊपर अपनी नान खताई वाली ट्रे को रख दें। रख देने के बाद अब हम इसे कवर कर कर बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आपने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे बेक करना है। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी नान खताई बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखना कैसे है कि हमारी नान खताई तैयार हो चुकी है, तो इसका भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इस तरह की कोई भी नोकदार चीज़ ले लें, स्टिक ले लें या कोई फोक ले लें, इसके अंदर लगा कर चेक कर लें
کہ نان خطائی اندر سے پک گئی ہے۔ اگر یہ بالکل صاف نکل آئے تو اس کا مطلب نان خطائی ریڈی ہے۔ اب آپ نے کچن ٹاور کی مدد سے اسے نکال دینا ہے۔ اب اسی کے اندر ہم لوگ اپنے دوسرے ٹرے کو رکھ دیں گے اور اسے بھی بیک کریں گے 25 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر۔ اس کو بھی کور کر ہم لوگ اچھے سے بیک کر لیں گے۔ 25 منٹ کے لیے میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی ہماری اچھے سے بیک ہو چکی ہے، تو اسے بھی ہم لوگ نکال لیں گے۔ آپ نے ڈائریکٹ اس طرح ہاتھ یوز نہیں کرنا، آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے کیونکہ ڈھکن گرم ہوگا کافی زیادہ، تو آپ نے کچن ٹاول کی مدد سے نکال دینا ہے۔ 5 منٹ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے کوئی بھی نوکدار چھری یا کوئی بھی چیز لے لئی جو نوکدار ہو، اس کو صرف ایک کنارے سے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے نان خطائی کو اتارنا ہے۔ ہاتھ کی مدد سے اگر ہم اسے پش کریں گے تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا، تو اس وجہ سے آپ چھری کی مدد سے ہلکا سا اسے ایک طرف سے پریس کرتے ہوئے نکال دیں۔ اب ہماری ڈھکن والی بھی نان خطائیوں کو ہم اتار لیں گے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح بیک ہوئی ہے جس طرح ہماری بیکنگ ٹرے میں بیک ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ بالکل پیچھے سے بھی ویسے کی بیک ہے اور اوپر سے بھی اسی طرح۔ میں آپ کو بیکنگ ٹرے والی بھی دکھا دیتی ہوں، یہ بھی پرفیکٹلی پیچھے سے بھی ویسی ہی بیک ہے جیسے یہ اوپر سے۔ تو اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹرے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس طرح کا ڈھکن استعمال کرتے ہوئے بھی نان خطائی ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں، اور بہت ہی کم وقت میں یہ بن جائے گی اور بہت ہی مزے کی بھی بنتی ہے۔ بالکل یہ ویسے ہی ذرا بھی نیچے سے نہیں جلی، ڈھکن والی بھی اور بیکنگ ٹرے والی بھی سیم اسی طرح کی نان خطائی بنی ہے، اور اندر سے بھی بہت ہی کرسپی ہے۔ چلیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، فی الوقت کے لیے فی امان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔